भगवान श्री राम जब तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें इस संसार और संसार की वस्तुओं से वैराग्य हो गया था। सभी वस्तुएं उन्हें नीरस दिखाई देने लगी थी। जब राजा दशरथ ने उन्हें राज दरबार में बुलाया तब ऋषि वशिष्ठ व ऋषि विश्वामित्र के पूछने पर श्री राम ने अपने वैराग्य का कारण बताया। श्री राम ने बताया कि किस तरह उन्हें इस संसार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। इसी भूमिका के साथ हम योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। श्री राम इच्छा के, तृष्णा के स्वभाव को बताते हैं कि तृष्णा कैसी है। भगवान श्री राम ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं, हे मुनिवर, चेतन जीव रूपी आकाश में हृदय के अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण दुस्तर तृष्णा रूपिणी रात्रि का सहारा पाकर नाना प्रकार के दोष रूपी उल्लुओं की जमातें क्रियाशील हो उठती हैं। जैसे समुद्र के भीतर भंवर एवं हलचल उत्पन्न करने के लिए ही तरंगें उठा करती हैं, इसी तरह हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम एवं आकुलता पैदा करने के लिए ही उस सीमा तक आ पहुंचती है जहां वह धन इत्यादि की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद उत्साह को बढ़ावा देती है। यद्यपि तृष्णा के वेग को रोकने के लिए यह चित्त रूपी चातक नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि जैसे आंधी सड़े गले तिनके को न जाने कहां से कहां उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार कलंकिनी तृष्णा ने इसे न जाने कहां किस अयोग्य अवस्था में पहुंचा दिया है। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने की शक्ति से वंचित होकर वहीं शोक दुख से मोहित हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग चिंता या तृष्णा के जाल में फंसकर अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ होकर मोह में डूबे रहते हैं। तृष्णा एक पागल घोड़ी के समान है जो यहां से दूर दूर जाकर बार बार लौट आती है और फिर तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काटने लगती है। जैसे रहट के ऊपर लगी हुई रस्सी घट के साथ सदा ऊपर नीचे आती रहती है, जड़ या जल से संबंध रखती है, अपने भीतर गांठें रखती है एवं चंचल बनी रहती है। उसी तरह यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग तथा नरक में आवागमन कराती, चेतन और जड़ की ग्रंथि से जुड़ी हुई रहती, जड़ पदार्थों से संबंध रखती है और सदा विक्षुब्ध बनी रहती है, जो देह के भीतर मन में गुथी हुई है, जिसका छेदन करना प्रायः सभी के लिए अत्यंत कठिन है। उस तृष्णा के द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीघ्र भारवाही बना लिया जाता है, जैसे रास की रस्सी बैल को तत्काल भार ढोने के लिए विवश कर देती है। जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, उसी प्रकार सदा आकर्षणशील स्वभाव वाली तृष्णा लोगों को फंसाने के लिए स्त्री, पुत्र
और मित्र आदि की परंपरा रचती है। यद्यपि मैं धीर हूं, तथापि भयानक काली रात के समान तृष्णा मुझे भयभीत सा कर देती है। विवेक रूपी नेत्र से मैं संपन्न हूं, तो भी तृष्णा मुझे अंधा सा बना देती है, और सच्चिदानंद घन रूप होने पर भी मुझे तृष्णा मानो खेद में डाल देती है। मुनिवर, तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए। वह हजारों कुटिलताओं से भरी हुई है। विषय भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। वह विषमता रूपी विष को ही उगलती है, और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी वह डस लेती है। इतना ही नहीं, तृष्णा काली कलूटी राक्षसी के समान भी बताई गई है। वह पुरुषों के हृदय का भेदन करने वाली तथा मायामय जगत को रचने वाली है, दुर्भाग्य प्रदान करने वाली है तथा दीनता की साक्षात मूर्ति है। पर्वत की गुफा में एक प्रकार की लता होती है, जो सूर्य किरणों के न मिलने से सदा ही अत्यंत मलिन रहती है। वह खाने में कड़वी होती है और परिणाम में उन्माद का रोग पैदा करने वाली है। उसकी बेल बहुत लंबी होती है और उसमें रस की मात्रा अधिक रहती है। यह तृष्णा भी उसी लता के समान निरंतर अत्यंत मलिन रहती है, परिणाम में दुख से पागल बना देने वाली है। वासना रूपी विशाल तांतों से युक्त तथा विषयों में गहरा स्नेह पैदा करने वाली है। जैसे ऊंचे वृक्षों की शाखा के अग्रभाग में स्थित सूखी हुई मंजरी पुष्प शून्य, निष्फल तथा कंटक आकीर्ण होने के कारण आनंददायिनी नहीं होती, उसी प्रकार तृष्णा सर्वथा सूनी, निष्फल, व्यर्थ विस्तार को प्राप्त होने वाली अमंगलकारिणी और क्रूर है। यह कभी सुखदायिनी नहीं होती। संसार रूपी विशाल वन में तृष्णा रूपिणी विष की बेल फैली हुई है। जरा मृत्यु आदि ही इसके फूल हैं तथा विनिपात और उत्पात ही इसके फल हैं। हे मुने, यह चिंता, यह तृष्णा चंचल मोरनी के समान है। मोरनी वर्षा की बूंदें पड़ने पर बार बार नृत्य करती है। शरद ऋतु का प्रकाश आ जाने पर शांत हो जाती है और दुर्गम स्थानों में भी पैर रखती है। इसी तरह तृष्णा भी कोहरे के समान मोह के आवरण में स्फुरित होती है, नाच उठती है। विवेक का प्रकाश छा जाने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में भी पांव रख देती है। केवल वर्षा काल में इतराकर बहने वाली छोटी नदी और तृष्णा में बहुत कुछ समानता है। वह नदी वर्षा के अतिरिक्त समय में चिरकाल तक जल शून्य पड़ी रहती है। वर्षा ऋतु में भी बीच बीच में जब वृष्टि रुक जाती है, वह जल से खाली हो जाती है, परंतु पानी बरसने पर उसमें क्षण भर में ही बाढ़ आ जाती है और जल की बहुत सी उत्ताल तरंगें उठने लगती हैं। इसी प्रकार तृष्णा भी चिरकाल तक फल शून्य ही रहती है। कभी कभी सफल होने पर भी बीच बीच में फल शून्य हो जाती है। जड़ पदार्थों में ही इसे अधिक आनंद मिलता है और क्षण भर में ही यह उल्लसित हो उठती है।
चारे के लोभ से चंचल हुई चिड़िया जैसे फल शून्य खड़े हुए वृक्ष को छोड़कर दूसरे दूसरे फल युक्त वृक्ष पर चली जाती है, उसी प्रकार तृष्णा भी विवेकी एवं विरक्त पुरुष को छोड़कर विषयों में आसक्त पुरुष के पास चली जाती है। तृष्णा और चंचल बंदरिया का स्वभाव एक जैसा है। वे अलंघ्य स्थान में भी पैर रख देती हैं। तृप्त हो जाने पर भी वे नए नए फल की इच्छा करती हैं और विषय रूप एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती। तृष्णा हृदय रूपी कमल में निवास करने वाली भ्रमरी है। यह क्षण भर में पाताल लोक को चली जाती है, फिर दूसरे ही क्षण आकाश की सैर करने लगती है। संसार में जितने दोष हैं उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है। वह अंतःपुर में रहने वाले मनुष्य को भी भीषण संकट में डाल देती है। तृष्णा रूपिणी मेघमाला मोह रूपी निहार पुंज से घनीभूत होकर परम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को ढक देती है और जगत को केवल जड़ता और अज्ञान ही प्रदान करती है। तृष्णा सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए समस्त प्राणियों को बांधने के लिए एक मजबूत रस्सी के समान है। उसने सबके मन को बांध रखा है। इंद्रधनुष जिन लक्षणों अथवा धर्मों से युक्त दिखाई देता है, वे ही तृष्णा के भी लक्षण हैं, धर्म हैं। वह इंद्रधनुष की भांति बहुरंगी, गुणहीन, विशाल, मलिन, आधार पर स्थित, शून्य रूप और शून्य में ही पैर रखने वाली है। तृष्णा गुण रूपी हरी भरी खेती को नष्ट करने के लिए वज्रपात के समान है। आपत्तियों को बढ़ाने के लिए उस शरद ऋतु के तुल्य है जिसके आने पर धान आदि की खेती पकी हुई बालों से संपन्न हो जाती है। तत्व ज्ञान रूपी कमलों का विध्वंस करने के लिए ओले के सदृश और अज्ञान रूपी अंधकार की वृद्धि के लिए वह हेमंत की लंबी रात के समान है। तृष्णा इस संसार रूपी नाटक की नटी है। प्रवृत्ति रूप नीड़ में निवास करने वाली पक्षिणी है। मनोरथ रूपी महान वन में विचरने वाली हरिणी है और काम रूपी संगीत को उद्बुद्ध करने वाली वीणा है। वह व्यवहार रूपी समुद्र की लहर है। मोह रूपी मतवाले गजराज को बांधे रखने के लिए सांकल है। सृष्टि रूपी वट वृक्ष की सुंदर वरोह है और दुख रूपी कुमुदों को विकसित करने वाली चांदनी है। इतना ही नहीं, तृष्णा जरा मृत्यु रूप दुखमय रत्नों का संग्रह करने के लिए एकमात्र रत्न पेटिका है तथा आधि व्याधि रूप विलासों का नित्य विस्तार करने वाली मदमत्त विलासिनी है। तृष्णा को आकाश के समान समझना चाहिए। जैसे आकाश कभी सूर्य के प्रकाश से निर्मल हो जाता है, कभी मेघों की घटा घिर आने से वहां कुछ क्षणों के लिए कुछ कुछ अंधेरा छा जाता है और कभी वह कोहरे से ढक जाता है, उसी प्रकार तृष्णा भी कभी किंचित विवेक का प्रकाश पाकर निर्मल हो जाती है। विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन रहती है तथा कभी कोहरे के समान मोह से आवृत हो जाती है।
जब तक विशेष के उद्भव से प्रकट होने वाली विषूचिका नाम के रोग के समान मृत्यु की हेतु भूता तृष्णा पीछे लगी रहती है, तभी तक यह चंचल चित्त मूढ़ जन समुदाय मोह को प्राप्त होता रहता है। लोग विषयों का चिंतन त्याग देने से ही अपने संपूर्ण दुख को दूर कर सकते हैं। विषय चिंतन का त्याग ही तृष्णा रूपिणी रोग के निवारण का मंत्र कहा गया है। तृष्णा वेणुलता बताई जाती है। जैसे बांस भीतर से खोखला, बीच बीच में गांठों से युक्त और कोंपल रूपी बड़े बड़े कांटों से युक्त होता है तथा उसमें सबको प्रिय लगने वाले मोती उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतर से खोखली, कपट, दुराग्रह इत्यादि गांठों से भरी, चिंता और दुख रूपी कंटकों से परिपूर्ण तथा मोती मणि इत्यादि धन संपत्ति में अधिक प्रेम रखने वाली है। फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परम बुद्धिमान ज्ञानी जन विवेक की चमचमाती हुई तलवार से उस दुष्छेद्य चिंता को भी काट डालते हैं। ब्रह्मन, जीवों के हृदय में रहने वाली यह तृष्णा जैसे तीखी है, वैसी तीखी न तो तलवार की धार है, न वज्राग्नि की लपटें और न आग में तपाए हुए लोह कणों की चिंगारियां ही है। तृष्णा दीप शिखा के समान कही गई है। जैसे दीपक की शिखा बीच में उज्जवल, अंत में काली होती है, उसका अग्रभाग तीखा होता है, उसमें तेल और लंबी सी बत्ती रहती है, वह प्रकाशमान होती है और दाह के कारण उसका स्पर्श दुस्सह होता है। उसी प्रकार तृष्णा भी बीच में भोग वैभव से उज्जवल और अंत में दुख एवं मृत्यु देने वाली होने के कारण काली होती है। उसका अग्रभाग या आरंभ भी असह्य होता है। वह स्त्री पुत्र आदि के स्नेह से पूर्ण तथा बाल्य, यौवन, बुढ़ापा नामक अवस्था विशेष रूपी बत्तियों से युक्त होती है। इन बातों का सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा इष्ट वस्तु के वियोग जनित अंतर्दाह उत्पन्न करने के कारण यह तृष्णा सबके लिए असह्य हो उठती है। महर्षि, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत, विद्वान, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य को भी यह एकमात्र तृष्णा ही पल भर में याचक बनाकर तिनके के समान हल्का कर देती है।